जल्दी में रिएक्ट करने की आदत से कैसे छुटकारा पाएं ताकि हमें गुस्सा ना आए। हम लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि हमें बहुत काम करने को हैं और हम क्योंकि बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं इस करके हम बड़ी जल्दी में होते हैं। समय हमारे पास उतना ही है, लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गई, इंटरेक्शन लोगों से बढ़ गई, जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी जानकारी बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे वो जानकारी बढ़ती चली जा रही है उन चीज़ों को करने के लिए समय भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम हर समय जल्दी में होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस जल्दी में क्या होता है कि जब कोई चीज़ सामने आती है जिसे करना होता है हमें, तो क्योंकि हमें मालूम है हमें आगे भी कुछ करना है और आगे भी कुछ करना है और आगे भी कुछ करना है, उसे उस जल्दी में हम सही तरीके से कर नहीं पाते। हम सबको ये जानना चाहिए कि ये ज़िंदगी किसी मकसद से हमें दी गई है। वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। अगर उस मकसद को हम भूल गए और दुनिया के रंग में रंगे गए, क्योंकि दुनिया का जो फैलाव है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसी के रंग में लगे रहे, तो फिर ये जो समय है जो हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, वो समय अपनी मंजिल तक बढ़ने की बजाय सिर्फ बाहर की चीज़ों में रह जाएगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम 24 घंटों में क्या कर सकते हैं और जो हमें करना है उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है। ये तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़रूरी क्या है, अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना। तो हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, देखना है समय तो इतने ही, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ पहले करनी चाहिए, बाकी चीज़ें आस्ते आस्ते से छोड़ देनी चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कि सन्मत का रास्ता नहीं कहता कि हम बिल्कुल दुनिया से ध्यान हटा दें, बट ये यही समझाता है कि वो चीज़ें जो ज़रूरी है सबसे पहले करें और हर एक चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश करें, लेकिन ये देखें कि जो हमारा समय है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। वो लोग जो समय को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये हम सबके लिए अलग अलग दिखाई देता है क्योंकि हम सबके जो बाहर के सर्कमस्टेंस है वो अलग अलग है, लेकिन जो समय अभ्यास के लिए देना है वो सबके लिए बराबर है। बार 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 यही समझाया जाता है सद्गुण हमारे अंदर हों, हम प्रेम से जिए, आराम से कैसे बातचीत करें, जल्दी में नहीं होंगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। गुस्सा भी इसलिए आता है कि हम जल्दी में होते हैं, चाहते कुछ हैं हो कुछ और जाता है, सोचते हैं कि ये चीज़ इस समय होगी वो होती नहीं, लड़क जाती है, कुछ और हो जाता है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो गुस्सा भी इसलिए आता है कि हम टाइम के साथ अपने आप को बहुत जोड़ चुके हैं। तो हमें ये जानना है कि हम अपनी मंजिल की ओर तभी बढ़ पाएंगे जबकि हम वो कार्य करें जो हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी देंगे। और जब उस ओर ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे ये इतनी ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, तो हम देखेंगे कि आस्ते 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 हमारी आदत बन जाएगी कि हम आराम से चीज़ें करेंगे। और जब किसी चीज़ को समय देंगे तो हम देखेंगे कि गुस्सा आएगा नहीं हमें। गुस्सा तब आता है जब हम जल्दी में होते हैं, गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, गुस्सा तब आता है जबकि हम एक चीज़ पे अड़ नहीं जाते और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ वो भी ठीक है। तो गुस्सा जो है उससे हमें दूर होना है, क्योंकि गुस्सा अगर हमें हमारे अंदर आएगा तो हमें अंदर से ख़राब करता है। तो वो तकलीफ़ सिर्फ उस समय के लिए नहीं होती, जिस समय में गुस्सा आया तकलीफ़ बढ़ जाती है और बड़ी देर तक हमारे अंदर हलचल पैदा करती रहती है। तो हमें शांत अवस्था में जाना है, तो हर एक चीज़ आराम से करें, प्रेम से करें, शांति से करें, और हम देखेंगे हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएगी
और हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भरपूर हो। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम अपने साथ कर्म लेके आते हैं। 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, संचित कर्म जो कि जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है, और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, हम हमें नाम की देन देते हैं, तो हमारे संचित कर्मों का नाश तभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म हमारे कैसे रोज़ाना कटें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं, लेकिन जो वो क्रियामान कर्म करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं, और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है, और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया में होगी तभी फिर एक नया मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। भजन अभ्यास के लिए उचित वातावरण कैसे बनाया जाए? भजन अभ्यास के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो दिन की दिन ज़िंदगी है उसमें शांति हो। अगर हमारे घरों में हलचल होगी, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहा सारा दिन, बाल बच्चों के साथ अनबन चलती रही, तो उस एटमॉस्फेयर में भजन अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। तो भजन अभ्यास हमारा तब सही तरीके से होता है जबकि हम शांत हों, और जब हलचल हमारे आसपास होती है उसमें शांति इंसान पा सकता है, और उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है उसमें। जब तक कि हम फोकस नहीं होंगे, ध्यान से बैठ नहीं सकेंगे, तब तक हम सफल नहीं होते। इसलिए हमारा भजन अभ्यास अच्छा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एटमॉस्फेयर शांत हो। हम सब अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सकते, बेटर बना सकते हैं। दूसरा ये ज़रूरी है कि जो हम कहते हैं उस पर हम अमल करें। बहुत से भाई बहन खुद भजन पर बैठते नहीं, लेकिन बच्चों को कहते तुम भजन पर बैठो। जब ऐसे इंसान करता है तो उसके लफ्ज़ों का फिर कोई असर नहीं रहता। तो महापुरुष समझाते हैं कि पहले तो हम अपने आप को बेहतर बनाएं, एक सच्चा इंसान बनाएं, सद्गुणों से भरें, फिर जिनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं कोशिश करें कि वो एटमॉस्फेयर शांत रहे। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर शांत होगा और प्यार वाला होगा तभी ध्यान टिक सकेगा। अगर एटमॉस्फेयर में हलचल बहुत ज़्यादा होगी तो फिर उस हलचल के अंदर शांत होना मुश्किल है। हमारे आसपास हलचल ज़रूर है, हो सकता है पैसों की हलचल हो सकता है कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, तो इस हलचल में हमें उस शब्द का सहारा लेना है। वो तो हर वक्त स्टेबल है, वो हिलता जुलता नहीं, वो टिका हुआ है, हर वक्त वैसे रहेगा। लेकिन हमें अपनी आत्मा, जिसका भारी रूप हमारा ध्यान है, जो बड़ी आसानी से इधर हो जाता है, उसको शांत करना है। तो हम हलचल में भी शांत हो सकते हैं, मगर अगर हलचल नहीं होगी तो शांति शायद हम जल्दी से पा सकें। तो हम सब अपने एटमॉस्फेयर्स को बेटर या अच्छा कर सकते हैं, और जब वैसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा, और हम फिर तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। हम सतगुरु की संभाल का अनुभव कैसे कर सकते हैं?
सद्गुरु की संभाल हम सबकी ज़िंदगी में हर पल रहती है। ये हमारा नज़रिया है कि हम उस संभाल को कैसे देखते हैं। अगर हम देखें तो दिन भर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें मदद मिलती है। तो अगर हमारा नज़रिया सही होगा तो हम देखेंगे कि हर पल हर क्षण हमारे सद्गुरु का सहारा हमें मिल रहा है। तो प्रभु की संभाल, अपने सद्गुरु की संभाल अपनी ज़िंदगी में देखना, अपने नज़रिए को सही करना है। अगर हम सोचें कि ये जो कुछ हुआ वो अपने आप हो गया, शायद बाय चांस हो गया, अचानक हो गया, तो फिर हमारी समझ कुछ सही नहीं है। जब हम अपनी समझ सही बनाते हैं और जब हमें ये समझ में आता है कि प्रभु हमारा रखवाला है, हमारे सद्गुरु के ज़रिए हमें मदद मिलती है, तो फिर हम देखेंगे कि हर पल हर क्षण हम उनकी संभाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, जानेंगे। हर रोज़ कई वाक़ये होते हैं। कार में हम जाते हैं, एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है, कुछ और तकलीफ़ आने वाली होती है वो हट जाती है। तो कई वाक़ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर की संभाल की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो नज़रिया इंसान का अगर सही हो तो फिर वो इस संभाल का पल पल अनुभव करेगा। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस मुझे लाजिम में शुक्र का सता कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो वो समझ के हर पल हर सांस में हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि उनकी दया मेहर से हम इधर आए, उनकी दया मेहर से हमारी ज़िंदगी चल रही है, उनकी दया मेहर से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे शांतिपूर्ण और सुखद बना सकते हैं? हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस किस्म की हम चीज़ें करते हैं उसका उस पर बहुत असर पड़ता है। इंसान की जब समझ सही होती है तो उसके विचार भी सही होंगे, जब विचार सही होंगे तो बोल भी सही होंगे, जब बोल सही होंगे तो कार्य भी सही होंगे। तो हमें देखना है कि हमारी समझ सही हो। हमें जाने कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम सब जाने कि पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची, उनके भाने में सब कुछ होता है। हमें जाने कि उनकी कृपा से, उनकी दया से ही हम सब की ज़िंदगी चल रही है। और फिर हम एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करें जैसे कि हम चाहते हैं वो हमसे व्यवहार करें। हम सब चाहते हैं कि हमें सब बड़ी आदर से मिलें, प्यार से मिलें, इज़्ज़त से मिलें। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें कि हम खुश रह पाएं। तो ऐसे ही और भी यही चाहते हैं, तो हम भी वो करें जिससे औरों की ज़िंदगी में सुख चैन हो। हम वो करें जिससे औरों की ज़िंदगी में कुछ आराम आए, उनकी तकलीफ़ें दूर हों। तो जब इंसान निष्काम सेवा भाव से जीता है, औरों का मददगार होता है, तो उस एटमॉस्फेयर में फिर शांति रहती है। और जो एटमॉस्फेयर शांत होगा, खुशी से भरपूर होगा, तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं या उन पर नहीं जिनसे हम मिलते हैं, लेकिन वो दायरा और बढ़ता चला जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि इंसान की समझ सही हो, क्योंकि जब समझ सही होगी तभी हर एक चीज़ हम उस तरीके से करेंगे जिसमें कि सबकी मदद हो, सबके लिए चीज़ें अच्छी हों। और अगर इंसान उस लिहाज से जिए कि वो करे जो खाली उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। क्योंकि अगर एक इंसान कहे मेरे लिए जो फ़ायदेमंद है मैं करूँगा, दूसरा कहे मेरे लिए फ़ायदेमंद है मैं करूँगा, तीसरा कहे मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है मैं करूँगा, तो उसमें फिर टेंशन बढ़ती हैं, क्योंकि हर एक के ख्यालात अलग अलग हैं। लेकिन हम सोचें कि हम वो करें जो सबके लिए बेहतर होगा, तो फिर उस एटमॉस्फेयर में शांति रहेगी
और वो प्यार से भरपूर हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हों, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।